हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्य परवीन और ये है आपका अपना चैनल गुल्स स्टडी अब्दुल गफ्फार। और ये हमारा जीके का सीरीज जीके की चल रही है, डेली करंट अफेयर्स की। इसमें हम आज बात करेंगे 25 नवंबर के कुछ खास करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप हिंदी करंट अफेयर्स आज हम आपको बताएंगे 25 नवंबर के। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और जो हमारी और प्लेलिस्ट चल रही हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की है, जूनियर मैथ्स की है और एमएस वर्ड की है, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खबरी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार ने अपने पहले उपन्यास सुगी बहन के लिए जीता है। तो वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसने जीता है? वो जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। और कौन से उपन्यास के लिए जीता है? सुगी बहन के लिए। ये इनका उपन्यास है सुगी बहन, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। कुछ खास पॉइंट्स इसके क्या हैं? वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट एक स्कॉटिश अमेरिकी लेखक और फैशन डिजाइनर ने अपने पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए जीता है। सुगी बैन क्या है? यह 1980 के दशक में ग्लासगो में स्थापित एक आत्मकथा उपन्यास है। यह उपन्यास एक ऐसे लड़के सुगी के जीवन पर आधारित है जो एक गरीब लड़का है और जिसकी माँ एग्नेस नशे के समस्या से जूझ रही है। तो इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान पर काकतीय वंश के एक अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं? तो तेलंगाना ये पर मिले हैं। और तेलंगाना के वारंगल शहरी जिले के मामूनूर में काकतीय वंश के अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। मंदिर का चरित्र काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव महाराजा द्वारा निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर के समान है। ऐसा अनुमान है कि गणपति के राजा देव 1199 से लेकर 1262 ईस्वी ने इस हवेली के निर्माण की पहल की होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय ने राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड का भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। तो ये हुआ है ओडिशा में शुरू। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा के महानदी बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड का भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया। मंत्रालय के अनुसार तेल और गैस की खोज से ओडिशा के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। भूकंपीय सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपए है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उसका नाम हमें बताना है। उसका नाम है आनंदा। आनंदा नाम की ये एप्लीकेशन है। और भारतीय जीवन बीमा निगम ने आनंदा नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो ग्राहक को शारीरिक रूप से मिलने के बिना भी एक पॉलिसी को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसने निगम के सभी मध्यस्थों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है। यह प्रस्ताव के पूरा होने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जो पूरी तरह से कागज रहित और पूरी तरह से डिजिटल है। तो कोरोना के काल में एक पहल है उस भारतीय जीवन बीमा निगम की कि हम बिना मिले ही, बिना एजेंट से कांटेक्ट किए ही अपनी पॉलिसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश से परिचय पत्र स्वीकार किए हैं। कौन से देश से? तजाकिस्तान से। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान से हंगरी, मालदीव और चाड और तजाकिस्तान से परिचय पत्र स्वीकार किए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस बात को अनिवार्य बना दिया है कि हम सामूहिक स्वास्थ्य और मानवता मात्र के आर्थिक कल्याण के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने इन सरकारों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2021-22 की अवधि के लिए अस्थायी उम्मीदवारी का समर्थन किया। द नेक्स्ट इज, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना के लिए ऋण निधि को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो कितना ये मूल्य है? ये है $500 मिलियन। $500 मिलियन
यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए है। इन निधियों का उपयोग सिग्नल, दूरसंचार, ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भी किया जाएगा, जिसमें उन्नत सुविधाएं मौजूद होंगी, जैसे स्वचालित ट्रेन संचालन, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजों के साथ एकीकरण आदि। तो ये एनसीआर में एक नया डेवलपमेंट देगा, ट्रांसपोर्ट सेक्शन को और बहुत ज्यादा उन्नत करेगा। विश्व मत्स्य पालन दिवस को मनाया जाता है 21 नवंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके हैं, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये 1997 में शुरू हुआ था, जहां 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ विश्व मत्स्य मंच के गठन के लिए नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्क से मुलाकात हुई। देश ने भारत के साथ अपनी पहली शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित की है। तो ये की है लक्समबर्ग ने भारत के साथ अपनी पहली शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच 1948 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद 7 से अधिक दशकों से महत्वपूर्ण संबंध हैं। यह एक यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। लक्समबर्ग एक यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित नई हरित क्रांति के उत्पन्न करने वाली भारत की पहली अभिसरण परियोजना में स्थापित की जाएगी। तो ये कब होगी? गोवा में होगी। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित नई हरित क्रांति उत्पन्न करने वाली भारत की पहली अभिसरण परियोजना गोवा में स्थापित की जाएगी। एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग DNRE गोवा के साथ 17 नवंबर 2020 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित है जो जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाने वाली अवधारणाओं के अनुसार विकसित होते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व COPD दिवस 2020 को लिविंग वेल विद COPD एवरीवेयर विषय के तहत मनाया गया है। इसके बारे में ये जागरूकता फैलाता है। लंग कंडीशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व COPD दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक कैबिनेट ने विजयनगर को 31वां जिला बना दिया है, बनाने के लिए मंजूरी दी है। पहले उसमें 30 जिले थे, अब ये जो है इसको पश्चिम बेंगलोर में एक पड़ोस है जिसको बल्लारी जिले से अलग करके एक नया जिला घोषित कर रहे हैं। एक आनुवंशिक स्थिति होती है जो त्वचा कोशिकाओं में रंजकता को रोकती है, ये होती है ल्यूसीज्म। ल्यूसीज्म एक आनुवंशिक स्थिति होती है जो त्वचा कोशिकाओं में रंजकता को रोकती है। इसे शुक्रास्त भी कहा जाता है। दुनिया के एकमात्र ज्ञात सफेद जिराफ को पूर्वोत्तर केन्या में शिकारियों से बचाने के लिए एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस को इसमें लगाया गया है। जिराफ एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति के कारण सफेद रंग का सफेद होता है, तो जिसे ल्यूसीज्म कहा जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस जिराफ के बारे में प्रति घंटा अपडेट प्रदान करेगा और जानवरों को शिकारियों से सुरक्षित भी रखेगा। तो ये थे आज के कुछ खास करंट अफेयर्स। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है, जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हमारे जो सोशल लिंक्स हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।